मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द इंग्लिश विद राधा। आज अपन कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, डिमांड एंड सप्लाई वाले को। आज अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। डिमांड के अंदर टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे। पांच तरीके के टाइप्स होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के। फर्स्ट वन, नो चेंज इन डिमांड। डिमांड में कोई चेंज नहीं है तो उसे परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं। कोई चेंज नहीं है, डिमांड में प्राइस बढ़ा है कम हुआ है पर डिमांड तो स्टेबल है, तो वहाँ परफेक्टली इनइलास्टिक होते हैं। थोड़ा सा चेंज आना मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक है, और इक्वल चेंज आना, प्राइस और डिमांड में इक्वल चेंज आना मतलब यूनिटरी इलास्टिक। ज़्यादा चेंज आना मोर रिलेटिवली इलास्टिक, और अनलिमिटेड चेंज आना परफेक्टली इलास्टिक। इनके बारे में और बात करते हैं अपन। तो बात आती है अपनी परफेक्टली इनइलास्टिक की। तो परफेक्टली इनइलास्टिक का देखें मतलब नो चेंज इन डिमांड, मतलब प्राइस अपना 10% से इंक्रीज हुआ है बट डिमांड में कोई डिक्रीजेशन नहीं हुआ। इसे इनसिग्निफिकेंस भी कहते हैं। डिमांड इनसिग्निफिकेंस है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्ट का प्राइस बढ़ो कम हो उसकी डिमांड उतनी की उतनी रहती है। ये देखो, प्राइस अपनी जगह है, डिमांड अपनी जगह है, प्राइस बढ़ा तो भी डिमांड वही है, प्राइस कम हुआ फिर भी डिमांड वही है। और इसे क्या बोल सकते हैं, ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है। मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक का ग्राफ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, डिमांड 0 होती है और इस वजह से जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो भी 0 होती है। ठीक है, फिर आता है अपना नेक्स्ट रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब लेस चेंज, कम चेंजेस आना। एग्जाम्पल लिया है अपनों ने बेसिक नीड्स में मतलब प्राइस कम हो गया 10 से 2 पे आ गया, प्राइस डिक्रीज हुआ 20% और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया जस्ट ओनली ऑफ 2%। ठीक है, तो इनका ग्राफ आप देख रहे हो, स्टिपर डिमांड कर्व बना है, ये लेस देन 1 होता है। लेस चेंज क्या होता है, लेस देन 1 होता है लेस चेंज का मतलब। आगे चलें, फिर बात आती है अपनी यूनिटरी इलास्टिक मतलब इक्वल चेंज। ये ऊपर वाला फॉर्मूला गलत, ऊपर वाला एग्जांपल गलत है, ये साइड में देखना। प्राइस डिक्रीज हो रहा है 10% से, वहीं क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है 10% से। ग्राफ एग्जांपल इसका देता है नॉर्मल फूड। ग्राफ देखा तो प्राइस डिक्रीज हुआ 10% से, वहीं क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई 10% से। इस ग्राफ को अपन हाइपरबोल बोलते हैं और इसके जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 होती है। नेक्स्ट आता है अपना रिलेटिवली इलास्टिक मतलब प्राइस में कम चेंजेस आना, वहीं क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज आना, और इसका ग्राफ फ्लैटर होता है और प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है। मतलब प्राइस 10 हो गया, प्राइस 12 से 10 हो गया और वहीं क्वांटिटी डिमांडेड 50 से 100 होगी। समझिए। अब नेक्स्ट आता है अपना फिर परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस स्टेबल है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, यानी अनलिमिटेड चेंज, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, वहीं क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई। प्राइस अपना प्राइस अपना अपनी पोजीशन पे है, वहीं क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा। ठीक है, इसे
इस ग्राफ को हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ये इसका जो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटी होती है। आगे अपन बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी की। इनकम इलास्टिसिटी को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है और ये रहा आपके पास टेबल। फर्स्ट वन देखते हैं, सुपीरियर गुड्स की बात आती है। सुपीरियर गुड्स में क्या होता है कि जब इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होगी। इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन मतलब मोर देन वन, एक सेकंड, मोर देन मतलब रिलेटिवली इलास्टिक। अपनों ने रिलेटिवली इलास्टिक का पीछे देखा था, प्राइस में कम चेंजेस आना, वही क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज आना। तो यहाँ भी यही बात है, इनकम में कम चेंज आया, इनकम में कम चेंज आया है और क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है। सेकेंड वन देखते हैं, इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि इनकम ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम करेंगे, इनकम कम है क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा करेंगे। इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए यहाँ लेस देन वन होता है और रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है ये ग्राफ। फिर आती है बेसिक नीड्स की बात। बेसिक नीड्स में क्या होता है, इनकम ज़्यादा हो कम हो क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट रहती है और ये होती है नो चेंज। नो चेंज मतलब जीरो, प्राइस इलास्टिसिटी जीरो, नहीं इनकम इलास्टिसिटी जीरो हो जाएगी, इनकम इलास्टिसिटी जीरो हो जाएगी तो परफेक्टली इनइलास्टिक। फिर आता है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है उतने ही पोर्शन से जितने पोर्शन से इनकम इंक्रीज होती है, और क्वांटिटी डिमांडेड उतनी डिक्रीज होती है जितने पोर्शन से इनकम डिक्रीज होती है। तो यहाँ ये इक्वल टू वन होता है, इसका प्राइस इनकम इलास्टिसिटी वन होता है, या इसे यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। फिर फिफ्थ वन की बात आती है। फिफ्थ वन क्या कहता है, फिफ्थ वन ये होता है इनकम कांस्टेंट है, वही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है। यहाँ इन्फिनिटी चेंज है, इन्फिनिटी चेंज है, और क्या नाम, इनकम इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है, और ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी 4 तरीके की है इसमें भी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन 3 में डिफरेंस देखते हैं। 3 में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला आता है अपना सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट मतलब रिप्लेस, रिप्लेस मतलब टी और कॉफ़ी है, टी की जगह कॉफ़ी यूज़ करें, सब्सटीट्यूट है। टी का प्राइस बढ़ा, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, टी का प्राइस बढ़ा, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, पॉजिटिव रिलेशन है यानी मोर देन वन। मोर देन वन मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री स्पोर्टिव है, मतलब कार लिए तो पेट्रोल भी चाहिएगा, पेट्रोल कार का सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वहीं कार पेट्रोल का कॉम्प्लीमेंट्री है। कार पेट्रोल का स्पोर्टिव है, ठीक है। तो जैसे कार की प्राइस बढ़ी वो पेट्रोल की डिमांड कम होगी, तो यहाँ नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन है मतलब लेस देन वन है, इलास्टिसिटी लेस देन वन है, तो यहाँ पर रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। फिर आता है नो रिलेटेड गुड्स। नो रिलेटेड गुड्स मतलब नॉट रिलेटेड टू अदर गुड्स, मतलब आइसक्रीम ले लेते हैं और लिपस्टिक ले लेते हैं। आइसक्रीम का प्राइस बढ़ेगा तो लिपस्टिक की डिमांड में थोड़ा ना कोई चेंज आएगा, तो यहाँ कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, तो हमारी इलास्टिसिटी जीरो है। इलास्टिसिटी जीरो है तो यहाँ ग्राफ क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। फिर इसके अंदर फोर्थ वन आता है परफेक्टली सब्सटीट्यूट। परफेक्टली सब्सटीट्यूट में क्या होता है, प्राइस उतना ही है, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो रही है और कम हो रही है, तो इसे परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। एक सेकेंड, अब बात करते हैं अपन फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी की। फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी क्या कहता है, वेरी लो प्राइस क्या है, इन इलास्टिक का सिंबल, हाई प्राइस
भी इनइलास्टिक का मीडियम प्राइस इलास्टिक। नो क्लोज सब्सटीट्यूट इनइलास्टिक का है, क्लोज सब्सटीट्यूट इलास्टिक का है। पेरिसेबल गुड्स जैसे मिल्क हो गया ये इनइलास्टिक है और ड्यूरेबल गुड्स इलास्टिक है। अर्जेंट है वो इनइलास्टिक है, कोई चेंज नहीं होगा। फिर कहता है पोस्टपोन्स है वो इलास्टिक है, चेंजेस आते रहेंगे। बेसिक नीड्स इनइलास्टिक है, लग्जरियस नीड्स है वो इलास्टिक है। हैबिचुअल गुड्स इनइलास्टिक हो गए। आई होप कि ये सब आपको समझ आ गया कि इनमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। फिर अब अपना सप्लाई स्टार्ट होगा तो सप्लाई अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक टाटा बाय बाय सी यू। और ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे है। वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले और अपने डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तब तक टाटा बाय बाय।